हेलो गाइज, एज ऑलवेज माई सेल्फ भारतेंदु भूषण। आई होप कि आप सब जो है वेल एंड फाइन होंगे। आज हम लोग इंडोनेशिया की नई राजधानी जो बना है उसी के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। ऐसा क्या हो गया कि इंडोनेशिया को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी। तमाम ऐसी बातें जो है वो इंडोनेशिया की संसद ने जो देश की राजधानी को जकार्ता जो पहले था, जो जावा आइलैंड पे लाइक करता था, अब उसका नया राजधानी नुसंतारा जो है वो ट्रांसफर होने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। इंडोनेशिया के संसद में यह प्रस्ताव आया है और इंडोनेशिया के नेता जो है सालों से जकार्ता से राजधानी को हटाने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन इंडोनेशियन राजधानी को जकार्ता से क्यों हटाया जा रहा है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। गाइज देखो, जकार्ता में क्या दिक्कत आ गई थी, यदि इस बात को हम लोग जो है डिस्कशन करें तो समझ पाएंगे हम लोग कि अगस्त 2019 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है जोको विडोडो, ने पहली बार यह घोषणा की कि राजधानी जकार्ता से जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है वो इस कदम में देरी हुई और रिपोर्टर्स के मुताबिक यदि बात करें तो राजधानी का जो शुरुआती ट्रांसफॉर्मेशन था वो 2022 और 2024 के बीच जो है वो शुरू होगा। जकार्ता आज़ादी के बाद से अब तक जो है राष्ट्रीय राजधानी के रूप में रहा है, जबकि जकार्ता एक जर्जर शहर बनता जा रहा है। यह हकीकत है। जकार्ता जो जावा आइलैंड पर स्थित है, भीड़ भाड़ से लेके प्रदूषण तक जकार्ता की दिक्कतें जो है बढ़ती जा रही थी और इस सब से निजात पाने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जकार्ता में जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो डूबने का खतरा बना हुआ था। सो इफ फैक्ट यदि हम लोग बात देखें कि कितनी तेजी से थ्रू विच रेट जकार्ता जो है वो कंटिन्यू जो है जावा समुद्र में घुलता जा रहा था। यदि इस बात को देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को हम लोगों को देखना होगा, जिसमें जकार्ता समुद्र के पास बदलती और दलदली जो ज़मीन पर स्थित है, इसके कारण यह लगातार बाढ़ की चपेट में जो है आता रहा है और इसी कारण जो है धरती पर सबसे तेजी गति से जो है डूबने वाले शहरों में से जकार्ता भी एक है। भूजल के अति निष्कर्षण के कारण यह खतरनाक दर से जो है जावा सागर में मिलता जा रहा है। तो करीब 1 करोड़ वाला यह देश जो है धीरे धीरे डूबता हुआ जा रहा था और यही बात जो है कुछ लोगों का मानना है कि 2050 तक जकार्ता पूरी तरीके से जो है जावा सागर में जो है वो डूब जाएगा। अब देखिए नुसंतारा, आप लोगों के मन में यह ख्याल आता होगा कि नुसंतारा कहाँ है और क्या है और क्यों चुना गया। तो पहले बात तो ये देखना है कि नुसंतारा की राजधानी के लिए शहर को राष्ट्रपति विडोडो ने चुना है और यह एक जो है जावानीज शब्द है, जिसका इंडोनेशियाई भाषा में अर्थ जो है वो द्वीप समूह के तौर पर जाना जाता है। यह क्षेत्र जो है बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन के जंगल में के भीतर जो है स्थित है और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय योजना और विकास एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक यदि बात करें तो राजधानी के लिए कुल जमीन 2,56,143 हेक्टेयर होगा। इसी कारण आप यह कंपेयर कर सकते हैं कि जो पहला और पुराना जो राजधानी था जकार्ता इंडोनेशिया का, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या था और ये नई राजधानी का लंबाई चौड़ाई क्या है। फॉर्चुनेटली जो है नई राजधानी जो बना है इंडोनेशिया का वो काफ़ी लंबी और चौड़ी है। इंडोनेशिया दुनिया के तीसरे सबसे बड़े द्वीप जो है बोर्नियो के अधिकांश हिस्से का मालिक है। यह भी जानने की बात है क्योंकि इसमें मलेशिया और जो है ब्रुनेई प्रत्येक जो है के उत्तर के क्षेत्र के हिस्से पर उसका कब्जा है, जबकि एक बड़ी जो है ईस्ट पूरब के क्षेत्र पर जो है पूरा कब्जा आपको इंडोनेशिया का देखने को मिलेगा। इंडोनेशियाई के मुताबिक जो है नई राजधानी को सरकार ने कम कार्बन जो है वाले सुपर हब के तौर पर तैयार करेगा। अब देखिए क्यों कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया को जो है कम कार्बन उत्सर्जन वाले जो है तरीके से एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जो है स्थापित किया जाएगा। इसके पीछे लॉजिक एंड कारण है। क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि जो ये आपको जगह जो नया
चुना गया है राजधानी के लिए, उस जगह पे पहले से ये नूसनतारा जो है वो कालीमंतन एक जंगल है और जंगल होने के कारण यहाँ पर बहुत ही बायोडाइवर्सिटी से रिच है। फ्लोरा एंड फ्यूना के जो है वो काफ़ी आपको घनी आबादी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिस कारण से जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो भी वन विभाग के जो है अथॉरिटी है वो सब जो है इस पर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। हो सकता है इससे जो है काफ़ी सारे जीवों के हैबिटेट को जो है नुकसान पहुँचे। तो इसी वजह से इसी सफाई में ये एक डिफेंसिव बयान जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है कि इंडोनेशिया की जो है ये राजधानी को कम कार्बन उत्सर्जन वाला जो है बनाया जाएगा और जिसमें फार्मास्यूटिकल, हेल्थ और टेक्नोलॉजी क्षेत्र का जो है यह समर्थन करेगा। नूसनतारा का जो है चीफ नेतृत्व जो है चीफ अथॉरिटी करेगा, जिसका पद एक मंत्री के बराबर होगा। तो ये मिनिस्ट्रियल रैंक के जो है वो अधिकारी के तरीके से और या हम यूँ कहें कि अथॉरिटी के तरीके से हम जो करेगा, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा। देखिए इसकी भी समस्या जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो सारी समस्या जो जकार्ता के साथ लगा हुआ था उस सभी समस्याओं को टैकल करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। और यह इसलिए किया जाएगा क्योंकि इससे पहले जब जकार्ता राजधानी हुआ करता था तो इस वहाँ पे जो है आपको झुग्गी झोपड़ी जो कहें या स्लम एरिया जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ था। तो इस वजह से वहाँ के जो प्रशासन थे और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने भी कई बार जो है ये बयान दिया था कि यहाँ पर जो है जकार्ता के अंदर जो है बहुत सारे इकोनॉमिक इम्बैलेंस और इनइक्वलिटी देखने को मिलता है और जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न को भी उन्होंने ध्यान दिलाया था। इस बात से आप लोग समझ सकते हैं कि अब यह जो चीफ अथॉरिटी बनेगा, जिस अधिग्रहण होगा और आवंटन होगा ज़मीन का, उस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने की योजना जो है वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। इट मे पॉसिबल कि आने वाले समय में। अब यदि कुछ कहते हैं इतिहास और देखते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जबकि इंडोनेशिया अपना राजधानी बदला है। इससे पहले भी कई ऐसे देश आपको मिल जाएंगे जो अपने राजधानी को परिवर्तन किए हैं। हाल में ही कजाकिस्तान और म्यांमार जो है कुछ ऐसे ही उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं, जो 1997 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी को अलमाटी से अस्ताना में जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। 2019 में जो है अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया, जबकि म्यांमार ने 2005 में अपनी राजधानी को युगांग से दूसरे नियोजित शहर जो है नाइपिंडो में जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये कुछ इतिहास है। ऐसे तो इतिहास बहुत ही लंबी है और आप लोग जो है देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू कि बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं जो कंट्री ने ब्राज़ील भी बदला था। तो तमाम ऐसे जो हैं आपको देश मिल जाएंगे जो अपना राजधानी बदला। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है और हमें क्या समझना चाहिए। यदि हम बात करते हैं प्रदूषण के कारण से और जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के वजह से जो कारण उत्पन्न होते हैं, तो आप दिल्ली का भी एक उदाहरण ले सकते हैं, जहां पे आज के समय में काफ़ी सारे जो है पॉल्यूशंस जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर फैल चुकी है। जो माना जाता है, कई जो है अनुसंधान से यह बात पता चला है कि यहाँ के जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी कुछ ही क्षण बाद जो है दम तोड़ देते हैं, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है, रेशियो है, वो बहुत ही हाई है। तो क्या भारत के साथ भी कुछ ऐसा, और भारत गवर्नमेंट को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ सोचने की आवश्यकता है क्या? तो यदि यह प्रश्न के सही जवाब आप देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप यदि बताइए कि आपको यदि राजधानी चुनने का मौका मिले तो आप कौन से प्रदेश को जो है दिल्ली के बाद जो है सेकेंड राजधानी के रूप में चुनना पसंद करेंगे। तो नीचे कमेंट में बताइएगा, लेकिन ध्यान रखें कि इसके पीछे लॉजिक एंड रीजनिंग होता है और बहुत सारी चीज़ जो है वो पॉइंट रखना आपको कंसीडर करना पड़ेगा और एक सही जजमेंटल होकर जो है कमेंट न करें, जबकि सही और जो आपको लगे कुछ लॉजिकली है फैक्ट से, तो ऐसे कमेंट आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।